आप यूपी के पूर्व डीआईजी से सुनिए। एक भ्रष्ट और सड़ी गली पुलिस व्यवस्था है जो हमारे इशारे पे काम करे, हमारे कहने पर लोगों को बंद करे, हमारे कहने पर लोगों को छोड़े। याद रखना, भ्रष्ट नेता होंगे तो भ्रष्ट पुलिस होगी, इसलिए अच्छे लोग खड़े नहीं हो पाते और इलेक्शन लड़ नहीं पाते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ज़रा ध्यान से और कान खोल कर सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जनता भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही इनके आका और इन अपराधियों को वोट करते हैं। अगर मैं ये कहूँ, हर पार्टियों ने अपने गुंडे पाल रखे हैं, गैंगस्टर पाल रखे हैं। कोई एक ब्राह्मण लॉबी है, मैं जातिवादी की बात ज़्यादा करता नहीं हूँ, पर मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। ब्राह्मण एक लॉबी है, मतलब ब्राह्मण गैंगस्टर हैं, तो ठाकुर गैंगस्टर हैं, वो किसी और पार्टी के साथ लगे हुए हैं। मुस्लिम गैंगस्टर हैं, वो जेल में बैठे रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं, चुनाव जीतते भी रहते हैं। हकीकत तो ये है, सब इन्हें ये बाहुबल जो होता है ना, ये बाहुबल का इस्तेमाल करती हैं सभी पार्टियां और खुलेआम धड़ल्ले करती हैं, बिना शर्म बिना झिझक करती हैं, क्योंकि लोग भी वोट देने को तैयार होते हैं। लोग भी अलग अलग इलाकों में इन गुंडों को पूजते हैं। ये लोगों की भी जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की मेहरबानी है ना, इस बात को तो मानेंगे। मैं इसीलिए सिलसिलेवार तरीके से नाम लेकर बोल रहा हूं सबका। राजनाथ सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, अब योगी आदित्यनाथ, सब सख्त प्रशासक और गुंडों की, गैंगस्टरों की मौज। ये शक्ति किसके लिए? आम आदमी के लिए। आप यूपी के पूर्व डीआईजी से सुनिए, अपराधी कैसे फलते फूलते हैं और समाज को दूषित करते हैं। क्योंकि जातीयता, अपराध और उसी के साथ जो सिक्के का दूसरा पहलू है, पुलिस के सुधार लागू न होना, ये एक उसका दूसरा पहलू है। इन तमाम चीजों का एंड प्रोडक्ट ये है कि इस तरीके के बाहुबली जो पहले सपोले थे अब अजगर हो गए हैं, वो इस तरीके की भ्रष्ट व्यवस्था में ऑक्सीजन फूकते हैं और इनको पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कई राजनेताओं से बात किया खुल करके कि आप पुलिस सुधार क्यों नहीं लागू करना चाहते, उनका यही कहना है कि सिंह साहब, जिस दिन पुलिस सुधार लागू हो जाएगा हम राजनीति छोड़ देंगे, कोई और काम धंधा शुरू कर देंगे। हमारी राजनीति की संग बुनियाद एक भ्रष्ट और सड़ी गली पुलिस व्यवस्था है जो हमारे इशारे पे काम करे, हमारे कहने पर लोगों को बंद करे, हमारे कहने पर लोगों को छोड़े। होगा ये जो संतोष शुक्ला वाले केस में, जिसमें थाने में जाके मारा था, इनफ आई विटनेसेस थे, और ये छूटा क्यों, बरी क्यों हुआ उस केस में? क्योंकि सारे विटनेसेस होस्टाइल हो गए। अगर गवर्नमेंट्स ये नहीं मैनेज कर सकती हैं कि एक गांव का आदमी समझ में आता, मुझे डर के मारे इंटिमिडेट होकर के नहीं बोलेगा, लेकिन पुलिस वाला, वर्दी वाला जो ड्यूटी कर रहा है, वो होस्टाइल हो जाए विटनेस के और उसकी वजह से छूट गया, तो इसका क्या शो करता है? पैसा। ये भ्रष्ट, इतनी भ्रष्ट पुलिस है, और ना योगी आदित्यनाथ सरकार का ना किसी और सरकार का कभी भी उद्देश्य रहा है कि पुलिस को पहले सुधारे। पुलिस 2001 में बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप लगा। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, शिवली थाने में संतोष की थाने में घुसकर हत्या की विकास दुबे ने। आरोप लगा कि बाकी बीजेपी नेताओं ने उसे बचा लिया। विकास दुबे के जैसे लोग जो हैं यूपी में इसलिए पनपते हैं क्योंकि इनको बड़े बड़े नेता संरक्षण देते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों। पार्टियां बदलती हैं, ये लॉयल्टी स्विच कर लेते हैं, और मैं उसको क्रिमिनल को दोष नहीं देता जितना पॉलिटिशियंस को देता हूं जो संरक्षण देते हैं। ये नेता और अपराधी पार्टियां बनाकर और पुलिस को साथ लेकर हम जनता और देश से खेलते रहते हैं। याद रखना, भ्रष्ट नेता होंगे तो भ्रष्ट पुलिस होगी, क्योंकि वोट तो हम ही इन्हें करते हैं। और हमारे वोट का आधार क्या होता है? जात, धर्म, अपराध और पैसा, इन्हीं को हम वोट करते हैं। आखिर कब हम अच्छे लोगों को वोट करेंगे? आपने कहा कि राजनीतिक दल शरण देते हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे राजनीतिक दल जीतने की कैपेबिलिटी को लेकर के टिकट देने का काम करते हैं, इसमें कहीं को संशय नहीं है। मेरी मानो तो पार्टियों का चक्कर छोड़ो, निर्दलीय अच्छे उम्मीदवार को वोट करो। निर्दलीय उम्मीदवार इसलिए कि पार्टियां या तो पैसे वालों को टिकट देती हैं या तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देती हैं, और हम उन्हें वोट कर देते हैं और ऐसे लोग चुनकर पहुंच जाते हैं। इसलिए अच्छे लोग खड़े नहीं हो पाते और इलेक्शन लड़ नहीं पाते। इस बार हम जनता को दिखाना होगा
निर्दलीय अच्छे उम्मीदवार को जिताना होगा, तभी अपराधी और अपराधों से छुटकारा होगा। याद रखिएगा। हम में से बहुत भी इनके लिए ताली बजाते हैं, इनको जायज ठहराते हैं और इनको लेजिटिमेसी देते हैं, इनके लिए वोट करते हैं। आइए, और इसमें सब जिम्मेदार हैं। इसमें नेता हूं, राजनेता हूं, राजनीतिक दल हूं, नौकरशाह हूं, पुलिस अफसर हो, और हम खुद, हम भी लेजिटिमेसी देते हैं इन टिटपुंजियों को। इसके बारे में भी सोचिए।